अपनी काकपुरा से शोपियां तक प्रस्तावित रेलवे प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रोजेक्ट बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। बिजना में चोरों का आतंक बढ़ा। चोरों ने खेतों से पानी की मोटर चोरी की। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी मांग पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन टीम भेजी। बारामुल्ला में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ। जंगल से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। बडगाम जिले के मझामा और कानिहामा मागाम इलाकों में स्थानीय लोगों ने प्रदूषण मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गांधरबल में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला स्तरीय महिला विंग को मजबूत करने के लिए परिचय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता रैना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। गुलमर्ग में टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रियासी जिले में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर महादेव बस्ती क्षेत्र में किया गया था। कुंभल में सीनियर पीडीपी नेता यासिर रेशी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एनसी और शेख परिवार पर निशाना साधा। उन्हें एनसी को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। राजौरी की बुधल विधानसभा से विधायक जावेद इकबाल ने क्रशर मालिकों के साथ बैठक की। उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील की। मेंढर के डाक बंगले में बागवानी विभाग ने सहयोगी विभागों के साथ मिलकर एक मेगा जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में बड़ी संख्या में इलाके के किसानों और बागवानों ने भाग लिया। एसएसपी ट्रैफिक रूरल आरपी सिंह ने चाल शहर का दौरा किया और वहां की ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। पुलवामा में लंबरदारों और चौकीदारों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिले के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लंबरदारों और चौकीदारों ने हिस्सा लिया। बिजना में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी देखने पहुंचे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सरकार के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी चुने हुए सरकार के अधिकार में आने चाहिए। कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। हादसे में एक व्यक्ति घायल, अब अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुलमर्ग में सड़क पर फिसलन के कारण नाले में गिरी एक लोकल टैक्सी। हादसे में यात्रियों को आई मामूली चोटें। पुलवामा में सरकारी जमीन पर बने खेल मैदान से सड़क निकालने की योजना की खबर ने युवाओं को चिंता में डाल दिया। युवाओं का कहना है कि सड़क निर्माण से खेल मैदान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कुपवाड़ा में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनकर तैयार होने वाला है। लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद। लोगों ने इस प्रोजेक्ट का स्वागत किया। पुंछ में लड़कियों और लड़कों की जिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चैंपियनशिप में जिले की 10 टीमें भाग लेंगी। त्राल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किया सम्मेलन। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। श्रीनगर के सोनवार की 18 साला महक हबीब ने कला को बिजनेस में बदला। महक कश्मीर की सबसे कम उम्र की रेजिन कलाकारों में शामिल। पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील में धाड़ा फतेहपुर से मोरबंद तक सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाया। 2 फरवरी से असेंबली का बजट सत्र। रमजान के चलते पहले बुलाया गया था बजट सत्र। 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर जल्द तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख। 2 फरवरी से हो रहा है बजट सेशन शुरू। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली। अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली। इलाज के लिए जवान को जीएमसी किया गया रेफर। कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। भयंकर आग लगने से रोका गया। अवंतीपुरा के बारसू इलाके में एक हुई कार हादसे का शिकार। हादसे में केरल के 4 पर्यटक घायल। श्री गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व पर राजौरी के नौशहरा में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। नगर कीर्तन में संगत ने पुष्प वर्षा की।
आरिसपुरा के मीरा साहिब से दबलेहर तक सड़क निर्माण अधूरा, स्थानीय लोगों में रोष, गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी। सुचेतगढ़ के किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, पंप सेट कनेक्शन काटे जाने पर सरकार से तत्काल समाधान की मांग। राजौरी जिला के नौशहरा सब डिवीजन में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित, डीसी ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर, जिला प्रशासन और अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। मनोहर लाल ने परियोजना से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने आरएंडबी डिपार्टमेंट के विरोध में किया साइलेंट प्रोटेस्ट, ड्रेनेज नहीं होने की वजह से लोगों को हो रही भारी परेशानी, लोगों ने की समस्या के समाधान की मांग। पुंछ हवेली के विधायक एजाज अहमद जान ने 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की नींव रखी, जो धड़ा फतेहपुर से मोरबंद तक जाएगी। इंजीनियर अब्दुल रशीद के दखल के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पटन बाईपास के काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया। गडकरी ने दिलना कनिस्पुरा फ्लाईओवर पर भी काम में तेजी लाने का वादा किया। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पैतृक गांव भवड़ा में माता से लिया आशीर्वाद। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू की माता अपने बेटे सुक्खू के गले लगाकर भावुक हो गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नादौन में जोरदार स्वागत हुआ, गूगा धाम और वैकुंठ धाम का उद्घाटन किया। मंडी में पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वीबीजी राम जी के तहत प्रदेश को 90 से 10 के अनुपात में ही धनराशि मिलेगी, जबकि कांग्रेस इस पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। धर्मशाला में हुए पल्लवी हत्याकांड को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, मामले में लापरवाही बरतने पर कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया गया। नाहन में किसान मेले का किया गया आयोजन, मेले में सिरमौर सोलन जिला के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हुआ, बिना यूनिक आईडी नहीं मिलेगा पीएम किसान का लाभ। कांगड़ा के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के समेला गांव में अर्जुन सेव अर्थ फाउंडेशन ने वितरित किए 800 निःशुल्क पौधे। फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम पहल की। बल्ह से भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी, मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्थानांतरण नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन होगा, कोर्ट तक जाएंगे। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि निरचौक में यूनिवर्सिटी के लिए उपयुक्त स्थान है, सरकार बदले की भावना से इसे सरकाघाट शिफ्ट कर रही है। और चंबा के चुराह में जल्द ही सब्जी मंडी का होगा शुभारंभ, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर मंच मिलेगा। एपीएमसी चेयरमैन ललित कुमार ठाकुर ने मंडी स्थल का निरीक्षण किया और किसानों को उचित मूल्य मिलने का भरोसा दिया। बिलासपुर में राज्य युवा उत्सव 2025 और 26 का भव्य समापन, मंत्री यादवेंद्र गोमा ने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। मंत्री गोमा ने कहा कि राज्य युवा उत्सव युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मंच है और खेल बजट को मजबूत किया जाएगा। पल्लवी मौत मामले में एक्शन, आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार को किया गया सस्पेंड। धर्मशाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा, पल्लवी के परिजनों से यादवेंद्र गोमा ने की मुलाकात, सीएम से फोन पर बात करवाई। धर्मशाला रैगिंग मामले में सीएम सुक्खू सख्त, आरोपी प्रोफेसर के निलंबित करने को लेकर लिया फैसला, राज्य महिला आयोग ने भी एसपी से मांगी रिपोर्ट। धर्मशाला की बेटी के साथ कथित तौर पर रैगिंग और मौत मामले में प्रदर्शन, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की प्रदेश इकाई ने धर्मशाला डीसी कार्यालय के बाहर दिया धरना, पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लेने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, धर्मशाला मामले पर होनी चाहिए उचित जांच, छात्रा के उत्पीड़न के बाद मौत होना बेहद गंभीर विषय, प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक वारदातें बढ़ा रही है चिंता। धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की कथित रैगिंग के बाद मौत के मामले पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान, बोले जांच कमेटी 3 दिन में शिक्षा सचिव को सौंपेगी रिपोर्ट, इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार ने पहली बार मीडिया से की बात, खुद उन बेटी के नहीं जानने और बेकसूर होने का किया दावा, बोले न्यायालय पर पूरा भरोसा, मुझे और उस बेटी दोनों को न्याय मिलेगा।
जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कॉलेज छात्रा की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की सलाह दी। कहा, सरकार को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से प्रदेश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। नूरपुर में आयुष विभाग की 1 दिवसीय CAME कार्यशाला, टीबी उन्मूलन पर दिया गया विशेष जोर। CME कार्यशाला सफल रहा आयोजन, जिसमें 17 आयुष चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। धर्मशाला में शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया ने गद्दी समुदाय का छोटा पुहाल होने का किया दावा। सोशल मीडिया पर किया गया ट्रोल। मनाली में सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत की चालान का कार्रवाई। लोगों से कि नियमों के पालन में सख्ती से कार्रवाई। नूरपुर विधानसभा की समेला गांव में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण की मिसाल। अर्जुन सेव अर्थ फाउंडेशन ने वितरित किए 800 निःशुल्क पौधे। ऊना में भाजपा की संयुक्त बैठक आयोजित। संगठन महामंत्री और प्रदेश सह प्रभारी रहे बैठक में मौजूद। संगठन को मजबूत करने को लेकर हुआ मंथन। सुख आश्रय योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के बनने लगे अब आशियाने। युवाओं को मिल रहा अपना आशियाना। योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव। भदरवा की पहाड़ियों पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी के बाद हरी भरी वादी में बर्फ की सफेद चादर बिछी। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट। आज माइनस में तापमान दर्ज। डल झील धुंध से ढका। राजौरी में आज सुबह से ही छाया रहा घना कोहरा और धुंध। कोहरे के कारण सड़क पर वाहनों का चलना मुश्किल रहा। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर पहली बार ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। कुपवाड़ा जिले के करना, किरण और मिछल रोड लिंक बहाल। बीकन अथॉरिटी ने तीनों रोड लिंक्स को खोलकर ट्रैफिक किया बहाल। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चनाब नदी बनी रिवर राफ्टिंग के लिए पर्यटकों की पहली पसंद। देश के विभिन्न राज्यों से लोग रोमांच और एडवेंचर का मजा लेने यहां पहुंचे। आरएसपुरा क्षेत्र में छाया घना कोहरा। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कश्मीर घाटी में फिर पहुंचा माइनस में टेम्परेचर। श्रीनगर में रात का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। बर्फ की सफेद चादर से ढकी द्रास की पहाड़ियां। मौसम के करवट बदलने से निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। धर्मशाला की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी। ठंड में बढ़ोतरी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। जम्मू में गुरु पर्व समारोह के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कई दूसरे संगठनों के सहयोग से निकाला भव्य नगर कीर्तन, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। 5 जनवरी 2026 को होने वाले गुरु पर्व समारोह को लेकर निकाला गया कीर्तन। बडगाम जिले के बीरवा में हजरत अली की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। हजरत अली के जिंदगी और तालीम पर डाली रोशनी। पुंछ में श्रम विभाग ने नए श्रम कानूनों को लेकर आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें व्यापारियों, दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूरों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में श्रम कानूनों में किए गए संशोधन को लेकर दी गई जानकारी। सिडको लासीपोरा के लिए बनाई गई कमेटी ने स्टेट का किया दौरा। आ रही दिक्कतों के बारे में ली जानकारी। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने विभिन्न गांवों का किया दौरा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का किया निरीक्षण। लोगों की सुनी शिकायतें। सभी शिकायतों के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। एसएसपी ट्रैफिक ने सोनमर्ग और जोजिला का किया दौरा। हाईवे पर मौजूद जमीनी हालात का लिया जायजा। यात्रियों की सुविधाओं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर दिया गया जोर। अवंतीपुरा को जिला बनाने की प्रोग्रेसिव सिटीजन्स फोरम ने की मांग। सरकार को इसे जल्द से जल्द जिले का दर्जा देने की मांग। सोनमर्ग में पहली बार पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे पर्यटक यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और बर्फ का उठा रहे हैं लुत्फ। डीपीएल जम्मू में 85 वीडीजी सदस्यों ने लिया प्रशिक्षण। आर्मी, आरएसपुरा और कनाचक के सीमावर्ती गांव के वीडीजी सदस्यों ने लिया ट्रेनिंग। बारामूला जिले में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
उधमपुर के उद्यमी नीतीश शर्मा युवाओं के लिए बने रोल मॉडल, मधुमक्खी पालन के जरिए बने हैं आत्मनिर्भर। बीएसएफ एसटीसी की पासिंग आउट परेड में 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 447 जवान देश की सेवा के लिए समर्पित देश के अलग अलग राज्यों में तैनात होकर सीमाओं की करेंगे सुरक्षा। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी कोखोन चंद्र की इलाज के दौरान मौत। 31 दिसंबर को हुआ था हमले में कारोबारी हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों का ऐलान। कांग्रेस ने 21 जिलाध्यक्षों की लिस्ट की जारी। बारामूला से मीर इकबाल अहमद बने जिलाध्यक्ष। कठुआ से पंकज डोगरा, जम्मू ग्रामीण से नीरज कुंदन जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। उधमपुर से कांग्रेस में नए जिलाध्यक्ष सुमित मगरोटा, तो वहीं किश्तवाड़ से प्यारेलाल शर्मा को बनाया गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने दी जानकारी। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर में जिला कांग्रेस कमेटियों में नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और स्थानीय समुदाय से जुड़ाव रखने पर जोर दिया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नई नियुक्तियां अहम समय में हुई हैं। उन्होंने नए नेताओं से एकजुट होकर प्रभावी कैंपेन चलाने, जनता की चिंताओं को उठाने और कांग्रेस को सभी जिलों में मजबूत बनाने का आह्वान किया। राजौरी में टेम्पो ड्राइवरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एआरटीओ के खिलाफ नारेबाजी की और अपने खिलाफ लगातार चालान करने का लगाया आरोप। ड्राइवरों का कहना है कि केवल टेम्पो चालकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बस चालकों पर नहीं होती कोई कार्रवाई। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल सीटों को लेकर प्रेस वार्ता की और जल्द समाधान की मांग की। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने चेतावनी दी कि 5 जनवरी को हरि सिंह स्टैच्यू के पास 10 बजे से 5 बजे तक एक दिन की हंगर स्ट्राइक की जाएगी। मेढर में शिक्षा विभाग ने कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया। मेढर और बालाकोट जोन के मिड डे मील स्कीम से जुड़े तकरीबन 220 कुक ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाजी मोहम्मद डार की पत्नी के निधन पर जताया दुख।